दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है लेट क्रिश्चियन बी योर लाइफ्स फेस्टिव गाइड। लेट का मतलब हो जाता है एक कृष्ण को होने दीजिए, बी यानी फ्यूचर में होने दीजिए आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ का, जिंदगी का फेस्टिव गाइड। फेस्टिव का मतलब होता है उत्सव भरा जो होता है उसको फेस्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव है, फेस्टिव गाइड के साथ लगा हुआ है। तो लेट कृष्ण बी योर लाइफ्स फेस्टिव गाइड, श्री कृष्ण को हमारी जिंदगी का फेस्टिव गाइड बनने दें। ये एक इसका शीर्षक है। इस लेख का आध्यात्मिक लेख है, बड़ा मजेदार लेख होता है। इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस लेख को लिखने वाला कौन है? इसका लेखक, इसका लेखक है माता अमृता नंदा माई। पूरा नाम है माता अमृता नंदा माई। अमृता नंदा माई ने ये लेख लिखा है। और अमृता नंदा माई कौन है, जरा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए, एक झलक दिखाना चाहता हूं आपको। ये है माता अमृता नंदा बाई। ये एक मठ है, चलाती हैं, केरल की रहने वाली हैं और वहाँ एक मठ चलाती हैं। उस मठ का नाम है अमृता मठ। इनकी खासियत क्या है देखिए। माता अमृता मई देवी एक हिंदू आध्यात्मिक नेत्री व गुरु हैं, जिन्हें उनके अनुयायी संत के रूप में सम्मान देते हैं और अपना अम्मा ची या माँ के नाम से भी जानते हैं। मानवतावादी गतिविधियों के लिए उन्हें व्यापक स्तर पर सम्मान प्राप्त है। प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़े दिन पहले ही इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड सम्मान दिया है। कभी कभी उनकी और प्रेम से गले लगाने वाली संत के नाम से भी संकेत किया जाता है। तो ये अपने अनुयायियों को प्रेम से गले लगाती हैं। बच्चों को ये बहुत अच्छी एजुकेशन देती हैं। स्पिरिचुअल गुरु हैं, हमारे इंडिया की मानी हुई गुरु हैं ये, और विदेशों में भी ये लेक्चर देती हैं। तो ऐसी एक हस्ती है जिसका अपन आज लेख पढ़ने जा रहे हैं। ये लेख ऐसा लेख है, लेट कृष्ण बी योर लाइफ्स फेस्टिव गाइड। श्री कृष्ण को अपना गाइड मान लीजिए और अपन अपनी जिंदगी को उसके पीछे पीछे बिताएं, तो इसमें बड़ा आनंद आता है। ये एक छोटा सा आध्यात्मिक लेख है, कहानी के रूप में है। हम इसको अखबार की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट के तौर पे हम पढ़ रहे हैं और अखबार पढ़ना सीख रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य अखबार को कैसे पढ़ा जाए ये है। अखबार पढ़ने की सबसे बेस्ट टेक्निक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना। जहां भी ऑफ फॉर टू लग जाता है वहां जरा सा पॉज दे दीजिए, पढ़ने में आनंद आ जाएगा। और यही एक भाषा को सीखने का तरीका है। हम इंग्लिश भाषा को किस तरह से सीखते हैं देखिए, हम कैसे सीखते हैं इसको। तो इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है आपको समझाने के लिए। प्लस इसके जो कठिन वर्ड्स हैं वो अपनी वोकैबुलरी को मजबूत करने, वोकैब मजबूत करने के लिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। इससे हम शब्दावली में एक्सपर्ट हो जाते हैं। रोज इन वर्ड्स को अगर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करें तो ये 15-20 दिन में ये वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं और फिर हमें इनको दोबारा से पढ़ने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 15-20 मिनट का काम है अपना। रिलैक्स टाइम में अगर आप इसको पढ़ा करें, सुना करें, बड़ा आनंद आएगा। तो हम शुरू करते हैं। माता अमृता नंदा माई क्या कहती हैं, कृष्ण जी से क्या हमें सीख मिलती है, ये हम शुरू करते हैं। देखिए मैं पढ़ना सुनाता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चल रहा हूँ, प्लस छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इंग्लिश अखबार को पढ़ना सिखा रहा हूँ। आप भी मेरी तरह प्रैक्टिस करें तो आप चारों एलिमेंट्स
रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग चारों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चार में एक्सपर्ट होते ही एक आप भाषा विज्ञानी बन जाते हैं, भाषा के बहुत अच्छे जानकार, एक भाषा के परफेक्ट जानकार बन जाइए आप। तो इसको क्या लिखा है इन्होंने, द फेस्टिवल ऑफ कृष्ण जयंती। अवेकन्स का मतलब हमें जगाती है, अवेकन्स ये वर्ब है और ये पूरा सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लिया हमने। वेव्स, वेव्स ऑफ जॉयफुलनेस, वेव्स यानी तरंगे, ऑफ जॉयफुलनेस खुशी की, एंड आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक होना, किसी चीज को करने के लिए उत्सुक, किस चीज के लिए, डेवोशन के लिए। इन द हार्ट ऑफ कृष्ण डेवोटीज अराउंड द वर्ल्ड, कृष्ण भगवान के जितने भी डेवोटीज यानी भक्त हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, वो आर्डेंट हैं। किस चीज के लिए आर्डेंट है, डेवोशन के लिए, डेवोशन यानी त्याग करने के लिए। किस तरीके से, लाइक ए फुल मून, जैसे कि फुल मून चंद्रमा होता है, इन आ गया इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज दे दिया मैंने, लाइक ए फुल मून इन द डार्कनेस, अंधेरे में, ऑफ आ गया इसलिए मैंने पॉज दे दिया, ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में। भगवान डिसेंडेड, भगवान डिसेंडेड का मतलब हो गया अवतरित हुए, डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, इसलिए उसको अवतरण कहते हैं। भगवान को तो हम डिसेंड नहीं कह सकते, उनका तो अवतार ही होता है। एमोंग अस, हमारे सब के बीच, 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले, एंड स्टिल अलाइव, स्टिल लाइव्स, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, लाइव्स यानी रहते हैं, इन आवर हार्ट्स, कहाँ रहते हैं, हमारे हृदय में, एज लव, प्यार की तरह, जैसे लव की तरह रहते हैं, ब्यूटी की तरह रहते हैं, एंड गुड कल्चर, अच्छे कल्चर की तरह रहते हैं। इन कृष्ण वी सी ए पिक्चर ऑफ ए कंप्लीट लाइफ, कृष्ण के अंदर हम एक पूरी पिक्चर, कंप्लीट लाइफ देखते हैं, बचपन से लेके एंड तक। कैसे देखते हैं, देयर इज लव, प्यार बहुत है, टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब हमदर्दी सबके साथ बहुत है, नॉलेज कृष्ण के पास बहुत है, डिस्पैशन, डिस्पैशन, पैशन यानी होता है जुनून, और डिस्पैशन का मतलब नॉट जुनून यानी नॉट इंटरेस्ट। पेशेंस, पेशेंस का मतलब सहन शक्ति। जेनेरोसिटी, जेनेरोसिटी का मतलब होता है उदारता, दूसरों की सेवा करना। कंपेशन, कंपेशन यानी दया, एंड आल्सो करेज, करेज यानी हिम्मत, ये सारे गुण श्री कृष्ण में हैं। When a person has all these qualities, जब एक पर्सन में ये सारी क्वालिटीज होती हैं, he is able to accept every situation, तो वो हर स्थिति को फेस कर सकता है इन लाइफ, जिंदगी में, एंड अवेकन गुडनेस, और अच्छी गुडनेस को अवेक जगा सकता है, अवेक यानी जगाना, इन अदर पीपल्स, दूसरे पीपल्स में भी। इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में सोच पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। व्हेन ए ड्राइवर एनकाउंटर्स, जब कोई गाड़ी का ड्राइवर होता है, एनकाउंटर का मतलब सामना करता है, किस चीज का सामना, डिफरेंट रोड सिचुएशंस, जो रोड की हालत खराब होती है उसका जब वो मुकाबला करता है, लाइक शार्प टर्न्स, शार्प यानी कठिन मोड़ जो होते हैं ना, बिल्कुल एकदम से 90 डिग्री पे, स्टिप इंक्लाइंस, स्टिप का मतलब होता है बिल्कुल सीधी ऊपर चढ़ाई, उसको इंक्लाइन यानी झुका हुआ, स्टिप चढ़ाई होती है, उसको भी वो सामना करता है। एंड पैट हॉल्स, पैट हॉल को पॉट हॉल्स को बोलते हैं खड्डे, पॉट यानी खड्डे, होल्स होते ही हैं, सड़क पर जो खड्डे होते हैं उनको पॉट होल्स कहते हैं। ही शिफ्ट्स
वो क्या करता है, शिफ्ट करता है गियर्स को अकॉर्डिंगली। जैसी स्थिति होती है सड़क पर वैसा वो गियर चेंज कर देता है। इन द सेम वे, इसी तरह से कृष्ण डेमोन्स्ट्रेटेड, कृष्ण जी ने भी करके दिखा दिया। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है करके दिखा देना। थ्रू हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में, हाउ टू बी जॉयफुल, और उन्होंने बता दिया कि कैसे खुश रह सकते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से लेके, टू ओल्ड एज, बुढ़े होने तक, एंड हाउ टू मेक आवर एंटायर लाइफ, हमको पूरी जिंदगी ए सेलिब्रेशन, पूरी जिंदगी को हम कैसे सेलिब्रेशन यानी उत्सव के साथ बिताएं, सेलिब्रेट करें जिंदगी को। विद गोपीज, गोपीज कौन थी, वहां की जो लेडीज, जो गैया चराने वाली गोपीज कहते हैं उनको। विद गोपीज इट वाज द मूड, मूड का मतलब होता है हमारे मन का जो बिहेव होता है, दैट इज कॉल्ड मूड ऑफ श्रृंगार। श्रृंगार मतलब हम जो ज्वेलरी पहन लेते हैं, अच्छे कपड़े, दैट इज कॉल्ड डेकोरेशन। रोमांस, रोमांस विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसा रोमांस करते थे। इट वॉज द मूड ऑफ हास्य, हास्य को कहते हैं लाफ्टर। ये हिंदी वर्ड है हास्य और श्रृंगार, इनको इंग्लिश में लिखा गया है। फॉर द सोरोफुल, सोरोफुल का मतलब होता है दुखी होना, सोरो यानी दुख, फुल यानी भर जाना, जब आदमी दुख से भर जाता है। इट वाज करुणा, तो उस समय वो करुणा करते हैं। करुणा को इंग्लिश में पैशन कहते हैं, करुणा को यहाँ हिंदी कहते हैं। यहाँ पर देखिए करुणा में के कैपिटल है, लेकिन यहाँ हास्य में एच छोटा लिख दिया, ये पत्रकारों की गलती है। फॉर दी अनराइचस, राइचस का मतलब होता है धार्मिक, और अनराइचस का मतलब नॉट धार्मिक, जो धर्म से रिलेटेड नहीं है। द मूड वाज रुद्र, कभी कभी मूड जो था उनका रुद्र का मतलब रोष भरा, उसको इंग्लिश में कहते हैं फरी। वाज ऐसा भी हो जाता था। फॉर वेरियर्स, वेरियर्स मतलब योद्धा, जो लड़ाई लड़ते हैं उनको कहते हैं फॉर वेरियर्स। वेरियर्स के लिए इट वाज वीर्या, वीर्य को इंग्लिश में करेज कहते हैं और यहाँ हिम्मत कहते हैं। फॉर द एविल, एविल यानी दुश्मन, इट वाज भयानक, भयानक का मतलब होता है फीलिंग विद द टेरर। भयानक हिंदी वर्ड है, लेकिन ये भयानक टेरर को कहा जाता है। विद शिशुपाल, शिशुपाल नाम का एक था राक्षस पहले। इट वाज विभात्सा, विभात्सा का मतलब डिस्गस्ट, डिस्गस्ट यानी घृणा। तो इस तरह से वो भगवान के बहुत सारे रोल होते थे, लेकिन वो सिचुएशन के अनुसार बदल जाया करते थे। फॉर द कॉमन मैन, और साधारण आदमी के लिए ही इन्वोक्ड, इन्वोक्ड का मतलब होता है आह्वान करना। इन्वोक्ड यानी आह्वान करना। अद्भुत, अद्भुत यानी वंडर, सरप्राइज मैटर। तो साधारण आदमी के लिए वो ऐसे आदमी थे। एंड फॉर द योगीज, संतों और योगियों के लिए इट वाज संतम, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है बहुत शांत स्वभाव के आदमी। तो हर एक के प्रति उनका अलग व्यवहार होता था। थस इसीलिए कृष्ण इन्वोक्ड, इन्वोक्ड का मतलब आह्वान किया, कृष्ण ने इन्वोक्ड आह्वान किया क्या, ऑल द नवरास, नवरास फिर हिंदी का वर्ड है, रास रचाई उन्होंने। द 9 ड्रामेटिक मूड्स, 9 तरह के ड्रामेटिक, ड्रामामेटिक का मतलब होता है ड्रामा करने जैसे। इन हिमसेल्फ एज वेल एज इन अदर्स, खुद ने भी एंजॉय किया और लोगों को भी एंजॉय करवाया। ऐसा श्री कृष्ण की जिंदगी थी। कृष्ण
हु वॉज बियॉन्ड एवरीथिंग, जो हर चीज से परे है। कृष्ण तो हर चीज से परे है। एज्यूम्ड ए ह्यूमन बर्थ, ऐसा समझा जाता है कि ह्यूमन आदमी का बर्थ जन्म लिया उन्होंने ओनली फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड। सेक का मतलब होता है के लिए, उन्होंने संसार के लिए जन्म लिया। इवन थाउ ही हैड नथिंग टू गेन, जबकि उनको लेना कुछ भी नहीं था। ही एमर्ज्ड, एमर्ज्ड का मतलब होता है डूब जाना, जैसे पानी में डूब जाते हैं वैसे ही एमर्ज्ड, वो डूब गए। हिमसेल्फ इन द वर्क, अपने काम में डूब गए। ऑफ सस्टेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड, सस्टेन का मतलब रोक करके रखना और प्रोटेक्ट का मतलब बचाना। संसार को बचाने के लिए वो अपने काम में कूद गए, लेकिन उन्होंने अपना रोल करके दिखाया। वंस, एक बार, देयर वाज ए मैन। अब एक छोटी सी कहानी है ये। एक बार एक आदमी था, हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन, वो एक ब्लाइंड यानी अंधे आदमी की मदद कर रहा था। टू क्रॉस ए रोड, टू क्रॉस का मतलब होता है आदमी को क्या काम करने के लिए, टू क्रॉस, क्रॉस करने के लिए एक रोड को। जब भी कोई काम करने के लिए होता है तो टू और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है टू क्रॉस। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ऑल्दो द ब्लाइंड मैन वुड नॉर्मली होल्ड ए कैन, भले ही अंधे आदमी ने हाथ में एक लकड़ी ली हुई थी, कैन यानी छड़ी। ही डिड नॉट हैव वन, लेकिन आदमी उसके साथ कोई भी नहीं था। वन द अदर हैंड, ऑन द सॉरी ऑन द अदर हैंड द हेल्पर हेल्ड द मैन्स कैन, दूसरी तरफ द हेल्पर, हेल्पर ने हेल्ड पकड़ लिया, द मैन्स कैन, आदमी की छड़ी को तो उसने पकड़ लिया। ही हेल्ड द मैन विद हिज लेफ्ट हैंड, और उसने ब्लाइंड आदमी का लेफ्ट हैंड पकड़ लिया। एंड दिस कैन इन द अदर, और दूसरे हाथ में उसने लकड़ी पकड़ ली उस जेंटल पर्सन ने। सीइंग दिस, सीइंग का मतलब हो गया आईएनजी लग गया, दिस इज ए कंटिन्यूअस फॉर्म, यह काम करते हुए, देखते हुए, दिस इसको देखते हुए। ए बाई स्टैंडर, बाई स्टैंडर का मतलब होता है स्टैंड यानी खड़ा हुआ, पास में एक आदमी खड़ा हुआ था, बाई स्टैंडर। सेड, उसने कहा, सर यू कैन सी, बोला आप तो देख सकते हैं। किसको? उस हेल्प करने वाले को कहा। वाई आर यू यूजिंग ए कैन, आप ये स्टिक क्यों काम में लेते हो? द हेल्पर रिप्लाइड, तब उसने हेल्पर ने कहा, इट इज नॉट फॉर मी, ये जो स्टिक है ये मेरे लिए नहीं है, इट इज फॉर दिस ब्लाइंड मैन, ये तो इस ब्लाइंड मैन के लिए है। इट इज द गुरु हु सोज डिसाइपल्स, इट इज द गुरु, ये एक गुरु की बात है। हु सोज, वो दिखाती है, डिसाइपल्स को क्या दिखाती है? हाउ टू लिव लाइफ, जिंदगी कैसे जी जाती है, बाय एग्जाम्पल। द हेल्पर डिड नॉट नीड द कैन, उस सपोर्ट करने वाले को कैन की कोई जरूरत नहीं थी। फॉर हिमसेल्फ, उसके खुद के लिए। ही हैड आईज, उसके पास तो आंखें थी। टू सी, देखने के लिए। इट वॉज मियरली, ये मियरली का मतलब होता है केवल मात्र, ये सिर्फ केवल मात्र। फॉर द ब्लाइंड मैन, ये ब्लाइंड मैन के लिए उसने किया था। दैट ही हेल्ड इट, उसने ब्लाइंड मैन के लिए उसको पकड़ा था। दिस इज हाउ अवतार लाइक कृष्ण आर, ऐसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, वो हम लोगों की हेल्प के लिए उतरे हैं और हमारी हेल्प की है।
फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड, सेक का मतलब होता है के लिए, तो वह संसार के लिए दी वॉलेंट्रीली एज्यूम वुमेन, वॉलेंट्रीली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, एज्यूम वुमेन लिमिटेशंस, उन्होंने एज्यूम करी ह्यूमन लिमिटेशंस की, आदमी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इवन थाउ का मतलब भले ही अवतार्स डिसेंड टू अर्थ, भगवान ने अवतार लिया, डिसेंड यानी भी अवतार लेना ही होता है, अवतार यानी भी अवतार हिंदी है, डिसेंड इंग्लिश वर्ड है। कहाँ लिया? टू अर्थ एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर समय पे, रात को 12 बजे। द बेनिफिट दे प्रोवाइड टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने पूरे संसार को बेनिफिट किया ट्रांसेंडेंट्स टाइम, ट्रांसेंडेंट का मतलब पीसफुल वातावरण में, ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है, ट्रांसेंडेंट के दो मीनिंग निकल सकते हैं, शांति और बुद्धिमानी के समय में। कृष्णस गोल वाज नॉट लिमिटेड, कृष्ण का गोल जो था वो लिमिटेड नहीं था, टू स्टॉपिंग द डिक्लाइन, रोकने के लिए, टू डिक्लाइन द धर्म, धर्म को डाउन करने के लिए नहीं था उनका, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपनी जिंदगी में। तो क्या था फिर? इट वॉज आल्सो टू टीच अस, उनका उद्देश्य था हमको सिखाना, हाउ टू एसेंड, एसेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, डिसेंड यानी नीचे उतरना, तो हाउ टू एसेंड, कैसे ऊपर चढ़ा जाए, टू द लेवल ऑफ गॉड, गॉड के लेवल तक कैसे पहुंच सकते हो, ये समझाना था पीपल को। एज वेल एज, जैसे ही टू रिसीव, टू रिसीव का मतलब प्राप्त किया, स्पिरिचुअल कल्चर, जैसे ही लोगों ने ये स्पिरिचुअल कल्चर प्राप्त किया, एवरी ग्लांस, एवरी ग्लांस का मतलब झलक, प्रत्येक जो झलक थी, प्रत्येक जो मूड था, एंड एवरी मोमेंट, और प्रत्येक जो मोमेंट था आगे चलने का, ऑफ ए महात्मा लाइक कृष्ण, कृष्ण की तरह, कोमा लगी हुई है, अवेकन्स का मतलब जग गया या जग जाता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस विद इन अस, हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस जागृत हो जाती है। देयर, देयर यानी उनका, वेरी प्रेजेंस इज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इस तरह से श्री कृष्ण का प्रेजेंस होना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है। ए ट्री, एक पेड़, लेडन विद, लेडन विद का मतलब होता है लदा हुआ, उस पर बहुत सारी चीजें लदी हुई हैं, क्या? स्वीट फ्रूट्स, अच्छे अच्छे फल, ब्रिंग्स जॉय, क्या लाती है? खुशी लाती है, टू एवरीवन, प्रत्येक आदमी को, हु बिहोल्ड्स इट्स, जो इसको निखारता है, बिहोल्ड का मतलब होता है कि तरफ टकटकी लगा के देखना, बिहोल्ड इट, जो इसको देखता है उसके लिए वो फ्रूट्स है। रिलीफ टू द, आराम देता है वो ट्री, वियरी ट्रेवलर्स, वियरी का मतलब थका हुआ, वियर यानी थक जाना, वियरी टायर्ड पर्सन को वो ट्रेवलर्स को रिलीफ देता है, एंड फूड, और फूड देता है फॉर दी हंग्री, भूखे आदमी को वो फ्रूट देता है। तो इस तरह से ट्री के 3 रोल हो गए। इन द सेम वे, इसी तरह से कृष्ण बिकम ए ब्लेसिंग, कृष्ण भगवान ब्लेसिंग, आशीर्वाद बन गए, फॉर एवरीवन, प्रत्येक आदमी के लिए, मे हिज लाइफ, उनकी जिंदगी, एंड मैसेज कंटिन्यू टू इंस्पायर्स अस, और उन लोगों को मैसेज, उनके लिए मैसेज बन गए जो हमें उत्साहित करते हैं। बी आवर गाइडिंग, हमारे गाइड बन के, लाइट एंड द अल्टीमेट कॉल, जो गाइडिंग लाइट, गाइडिंग लाइट वन वर्ड है ये इसको फ्रेज बोलते हैं, गाइडिंग लाइट, टॉर्च की तरह, एंड द अल्टीमेट गोल, और इस तरह से
अल्टीमेट गोल में हम सफल हो जाते हैं। कृष्ण की गाइडलाइंस में अगर हम चलें तो हमारी जिंदगी भी कृष्ण जैसी हो जाती है। ऐसा इस लेख का उद्देश्य है। और ये लेख छापने वाली हैं माता अमृतानंदा माई, इसीलिए इनकी इतनी रेस्पेक्ट है और इसीलिए ये बहुत सेवाभावी लेडी हैं। इन्होंने एक लेख छापा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको आगे बढ़ाएं, अपन अपना परिवार थोड़ा लंबा चौड़ा करें, कमेंट्स दें ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या कमी है, उनको मैं इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।